क्लास 12th गुड इवनिंग। बेटा कल आपका क्विज़ है तो उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े से हैं, वैसे आप इनको समझ आ गए होंगे तो फटाफट एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। पहला है द पैडलर वेंट अराउंड सेलिंग। पैडलर क्या बेचता था, चलते हुए क्या बेचता था, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी। क्या बेचता था, स्मॉल रैट रेस वायर, तार के बने हुए छोटे छोटे चूहे के पिंजरे, चूहे दानियाँ, यू कैन से। सेकेंड है वाई डिड द पैडलर रिजोर्ट टू बैगिंग एंड पैटी थीविंग, कि वो चोरी भी करता था और भीख भी मांगता था। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस फ़ायदेमंद नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था, वो अमीर होना चाहता था, वो एक कंफर्टेबल आरामदायक जीवन जीना चाहता था, या वो एक वैगाबॉन्ड था। वैगाबॉन्ड होता है जिसको तलाश होती है, इसमें ये आंसर है प्रॉफिटेबल नहीं था, ए। क्योंकि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको कोई लाभ नहीं होता था, तो वो चाहता था थोड़ा उसको लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डिड द पैडलर नॉक एट द डोर ऑफ द कॉटेज, उसने कॉटेज का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? खाने के लिए, भीख मांगने के लिए, चूहे के पिंजरे बेचने के लिए, आश्रय लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए, या मालिक से लड़ने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, टू टेक शेल्टर। हाउ डिड द ओनर ऑफ द कॉटेज सर्व द पैडलर, उसने उसको कैसे सर्व किया, कैसे उसकी मेहमान नवाजी की पैडलर की? उसने उसको सप्पर दिया, सप्पर होता है रात का खाना, रात का भोजन। उसने उसके साथ बड़े मैत्रीपूर्ण तरीके से फ्रेंड से बने बात की, उसने उसके साथ मजोलिस खेली, या ऑल ऑफ द गिवन? तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द गिवन। 5वां देखिए आप, हाउ डिड द पैडलर प्रूव फॉल्स टू हिज होस्ट। होस्ट होता है जिसके घर आप जाते हो, क्योंकि देखो मान लो मैं किसी घर जा रहा हूँ तो मैं गेस्ट हूँ, जो घर वाला है जिनके घर मैं जा रहा हूँ वो मेरे होस्ट हैं, ये थोड़ा आप समझ लें। उसने जो क्रॉफ्टर था उसको गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तो कैसे? उसका झगड़ा किया उसने उसके चीज़ें धोखा दिया उसने उसके 30 क्रोनर्स जो है 30 क्रोनर उसको रोब किया, लूट लिया, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर रहेगा आपका 5वें का सी। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगे। 6वां देखिए, व्हेन डिड द पैडलर थिंक दैट ही हैड फॉलन इन द रैट ट्रैप, कब जो पैडलर है उसको लगा कि वो रैट ट्रैप में, चूहे के पिंजरे में फंस चुका है, एक चूहे की भांति वो भी फंस चुका है जाल में? जब वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। व्हेन ही वॉज ट्रैप्ड इन अ बिग फॉरेस्ट, जब वो एक बड़े जंगल में फंस गया, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी, सी। या जब उसको ओल्ड क्रॉफ्टर ने रंगे हाथों, रेड हैंड था, रंगे हाथों पकड़ा, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी। आपको याद हो जंगल में जा रहा है, ही वॉकड एंड वॉकड बट ही डिड नॉट फाइंड एनी वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, देन ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड वॉज अ बिग रैट ट्रैप एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड इन दिस बिग फॉरेस्ट that is you can say that looks like a big rat trap। 7वां देखिए, the iron master was so kind and obliging to the peddler because iron master पैडलर के साथ इतना काइंड क्यों था, इतना अच्छा विनम्र क्यों था? क्योंकि उसको लग रहा था पैडलर उसका पुराना कॉमरेड है, कॉमरेड होता है साथी है, क्योंकि वो उसने देखा पैडलर की हालत बुरी है, क्योंकि वो गरीबों की मदद करना चाहता था, क्योंकि पैडलर ईमानदार आदमी था। तो इसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसका पुराना कॉमरेड है, साथी है, उन्होंने एक साथ जॉब की है। 8वां देखिए, हाउ डिड द ट्रैम्प फील व्हेन द आयरन मास्टर प्रेस्ड हिम हार्ड टू गो विद हिम टू हिज हाउस। जो ट्रैम्प यहाँ पे वही हो जाता है, पैडलर है, ट्रैम्प आदे, पैडलर आदे, जो यात्री होते हैं उनको बोलते हैं, कि जब वो उसको बार बार कह रहा था आयरन मास्टर मेरे साथ चलो, तो वो कैसे महसूस कर रहा था? प्लीज़, बड़ा खुश था, एम्बैरेस, शर्मिंदा महसूस कर रहा था, शर्मिंदगी, ट्रैप्ड, फंसा हुआ, कोट रेड हैंडेड, तो रंगे हाथों तो पकड़ा ही नहीं गया, तो इसका आंसर रहेगा सी, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड होता है वो लग रहा था जाल में फंस चुका है, क्योंकि अगर वो आयरन मास्टर के साथ जाता है और वहाँ उनको पता लगता है कि इसने उसके जो क्रॉफ्टर है 30 क्रोनर चुराए हैं, तो वो ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा जाल में। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। इन केस आपको नहीं आते तो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आपको फिर से समझाया जाएगा, बट मुझे आपके क्विज में फुल मार्क्स चाहिए। वाई डिड द आयरन मास्टर अग्री टू गो विद द आयरन मास्टर डॉटर। आयरन मास्टर जो देखो यहाँ पे वाई आयरन मास्टर नहीं आएगा, यहाँ पे पैडलर आएगा, कि जो पैडलर है वो आयरन मास्टर की बेटी जिसका नाम एडला है उसके साथ जाने को तैयार हो गया था। आयरन मास्टर की बात नहीं मानी उसने, बट वो उसकी बात क्यों मानी, एडला की? पहले बिकॉज शी स्पोक टू हिम वेरी सॉफ्टली, उसने बड़े विनम्र तरीके से बात की। बिकॉज शी वन द पैडलर कॉन्फिडेंट, उसने उसका विश्वास जीत लिया। बिकॉज शी एश्योर्ड हिम अ फ्री एंड फाइन क्रिसमस, क्योंकि उसने वादा किया था, एश्योर किया उसको कि भाई आपका जो क्रिसमस है बड़ा अच्छा बीतेगा हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज़ों का जो क्रिश्चियंस हैं
उनका जो सबसे बिगेस्ट यू कैन से फेस्टिवल है, जैसे हमारा दिवाली है, उनका क्रिसमस है। तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द गिवन। आखिरी क्वेश्चन है, हाउ वॉज द पैडलर ट्रीटेड इन द आयरन मास्टर हाउस। पैडलर को आयरन मास्टर के घर में कैसे ट्रीट किया गया, कैसा व्यवहार किया गया। ही वॉज वॉश्ड, उसको धोया गया। धोया मतलब पीटने वाला धोना नहीं है, साफ़ सुथरा करना। हिज हेयर वॉज कट, उसके बाल काटे गए। ही वॉज ड्रेस्ड इन आयरन मास्टर क्लॉथ, उसको आयरन मास्टर के कपड़े पहनाए गए, या ऑल ऑफ द गिवन। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द गिवन। बेटा ऑल ऑफ द गिवन तो आपको पता होगा, ऑल द गिवन आ जाए, ऑल ऑफ द गिवन आ जाए, ऑल ऑफ द अबव आ जाए, इन सबका एक ही मतलब है। जब आपको तीनों ऑप्शन सही लगे तो चौथा होगा ऑल ऑफ द। अगर आपको दो ऑप्शन सही लगते हैं तो इसके लिए हमेशा दे रखा होगा बोथ। क्या दे रखा होगा, बोथ। कई बार लिखा था बोथ ए एंड बी, कई बार लिखा था बोथ बी एंड सी। वो आपको देख लेना है, ये करो। सेकंड पार्ट में अभी जल्दी आपको वीडियो भेजता हूँ, इनको ज़रूर समझिए और कल के क्विज़ के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।